हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी, जिसमें हम मेंसुरेशन की फर्स्ट यूनिट 3 डायमेंशनल सॉलिड की एक्सरसाइज 1C सॉल्व कर रहे थे। एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी के सोल्यूशंस भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। And let us start with question number 16a. A spherical shell of metal is melted into a solid right cone whose radius of the base is 4 centimeter. If the internal and the external radii of the shell are 2 centimeter and 4 centimeter respectively, find the height of the cone. तो ये एक शेल है। शेल मतलब अंदर से हॉलो होता है। तो जब भी हम मेल्ट करके एक सॉलिड फिगर से दूसरे सॉलिड फिगर में किसी को कन्वर्ट करते हैं तो उसका हम वॉल्यूम इक्वल ले लेते हैं। जैसे कि शेल को मेल्ट करके इन्होंने राइट कोन बनाया है, मतलब दोनों के जो वॉल्यूम होंगे वो इक्वल होंगे। सो हियर फर्स्ट वील फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द शेल। सो यहाँ पर इंटरनल रेडियस ऑफ द शेल हमारे पास है इंटरनल रेडियस ऑफ शेल, इसको हम स्मॉल r ले लेते हैं, दैट इज 2 सेंटीमीटर। एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ शेल दैट इज कैपिटल R, जिसको हम 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। नाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ शेल। वॉल्यूम ऑफ शेल हो जाता है 4/3 पाई आउटर रेडियस उसका क्यूब माइनस द इनर रेडियस उसका क्यूब। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल R इज 4 इसका क्यूब माइनस 2 का क्यूब। सो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई, और ये 4 का क्यूब हम लिख सकते हैं 64 माइनस 2 का क्यूब दैट इज 8। वील गेट हियर 4/3 पाई इंटू यहाँ पर ये माइनस करके हमारे पास बचेगा 56। ओके, मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि ये सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास इसको कन्वर्ट करने के लिए कोन में हमने कन्वर्ट किया है, जिसका रेडियस ऑफ द बेस गिवन है 4 सेंटीमीटर। सो अब हम रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन है हमारे पास 4 सेंटीमीटर एंड लेट द हाइट ऑफ कोन बी h। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई r square h, and this volume of cone is equal to volume of sphere जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सो 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ द कोन इज 4 इसका स्क्वायर इंटू h जो हमको फाइंड करना है, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई इंटू 56। सो ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, और एक 4 हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया है। सो h विल बी इक्वल टू 56/4। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा। सो हाइट इज 14 सेंटीमीटर ऑफ द कोन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ द कोन इज 14 centimeter. Next is question number 16b part. A hollow sphere of internal and external diameter 4 centimeter and 6 centimeter respectively is melted into a solid cone of base diameter 8 centimeter. Find the height of the cone. जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, वहाँ पर रेडियस गिवन था और यहाँ पर डायामीटर गिवन है। मेथड सेम रहेगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इंटरनल रेडियस of hollow sphere
विल बी इक्वल टू, हम इसको स्मॉल r ले लेते हैं, डायामीटर हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, सो 4/2 सेंटीमीटर दैट इज 2 सेंटीमीटर हो गया। एंड एक्सटर्नल रेडियस विल बी कैपिटल R, जिसको हम 6 सेंटीमीटर बाई 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ hollow sphere which is equal to 4/3 pi, external radius is 3, इसका क्यूब माइनस 2 का क्यूब। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4/3 pi, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 3s are 9 and 9 3s is 27, माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8। सो वील गेट 4/3 pi into 19 सेंटीमीटर क्यूब एज दी वॉल्यूम। अब हमको रेडियस की जगह डायामीटर ऑफ द बेस गिवन है कोन का 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन विल बी 8 सेंटीमीटर बाई 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ लिख सकते हैं दैट वॉल्यूम ऑफ कोन will be equal to 1/3 pi, r is 4 का स्क्वायर इंटू हाइट h। हमने यहाँ पर हाइट ऑफ कोन h एज्यूम कर ली है एंड दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। ओके, और वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर हम निकाल चुके हैं दैट इज 4/3 पाई इंटू 19। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे 1/3 पाई, 4 4s is 16 इंटू एच इज इक्वल टू 4 pi/3 इंटू 19। ये 3 कैंसिल, ये पाई कैंसिल एंड 4 4s 16 कैंसिल। सो h विल बी इक्वल टू 19/4 विच इज ऑन डिविजन 4 4s 16, 3 बचा हुआ है 30, 4 7s 28 and 4 5s 20. So height is 4.75 centimeter. Next is question number 17. A hollow right cylinder of uniform thickness is made from material obtained by melting a solid sphere of copper. If the diameter of the sphere is 12 centimeter, the height of the cylinder is 72 centimeter and external radius of the base of cylinder is 4 centimeter, then find the thickness of the cylinder of the 2 decimal place. तो आपको 2 decimal place तक thickness find करके बताना है। तो हमारे पास जो है that is the diameter of sphere of copper, तो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। सो रेडियस जिसको हम ले लेते हैं r, विच इज़ गोइंग टू बी 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू 4/3 पाई, r क्यूब होता है, r की वैल्यू है हमारे पास 6 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ये इसकी यूनिट होगी। अभी मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगी, फर्दर वी कैन सॉल्व इट। इफ़ द डायामीटर ऑफ द स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारे पास है एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द सिलेंडर गिवन है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर को हम HC ले रहे हैं दैट इज 72 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस जिसको हम कैपिटल R ऑफ सिलेंडर ले रहे हैं दैट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, और हम ये एज्यूम कर लेते हैं लेट द इंटरनल रेडियस बी RC। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम यहाँ फाइंड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर h होता है। सो पाई r इसमें 2 हैं, सो r दैट इज द एक्सटर्नल, इसका स्क्वायर माइनस दी इंटरनल, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h, और ये जो है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, अब हमारे पास यहाँ वैल्यूज हैं, हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो फर्दर वी कैन राइट पाई
h is 72, capital R is 4 इसका स्क्वायर माइनस आर सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब. ये पाई से ये पाई कैंसिल, ओके, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा. 4 1 ज़ा 4, 32 बचेगा. 4 8 ज़ा 32. ओके, सो हमारे पास यहाँ पर है 18, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस आर सी स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6 बाय 3. सो ये 3 2 ज़ा कैंसिल हो जाएगा. फर्दर हम इसको काट सकते हैं 6 3 ज़ा 18 and 3 2 ज़ा 6. So we'll get here 16 minus RC square which is equal to 2 2 ज़ा 4. So हम RC square को इस साइड ले जाएंगे and 16 minus 4 we'll get 12. So the radius of the cylinder, internal radius is under root of 12. अंडर रूट ऑफ 12 को हम लिख सकते हैं एज 2√3, और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. √3 की वैल्यू होती है 1.732 विच इज़ गोइंग टू बी 3.464 सेंटीमीटर. तो ये तो हमारे पास इंटरनल रेडियस आ गया है. हमको चाहिए थिकनेस ऑफ द सिलेंडर. सो द थिकनेस ऑफ सिलेंडर will be equal to capital R of the cylinder minus the small r of the cylinder. Capital R is 4 centimeter minus 3.464. We'll get here 0.536 centimeter, जिसको हमको 2 decimal place में round off करना है. So it is going to be 0.54 centimeter as the thickness of the cylinder. Question number 18. The largest possible sphere is carved out of a solid wooden cube of h 28 centimeter. What volume of wood is chipped away from the cube? तो मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का एक क्यूब है, और ये जो क्यूब है, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. So one of the edges given that is 28 सेंटीमीटर. यहाँ पर ये 28 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, हाइट और विड्थ हो जाएगी. अब इसके अंदर से हमको एक स्फीयर फाइंड करके निकालना है. सो मैक्सिमम रेडियस ऑफ द स्फीयर कैन बी 28 सेंटीमीटर. सो रेडियस इसका हो जाएगा 28 का हाफ, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर. सो मैक्सिमम रेडियस ऑफ द स्फीयर कैन बी 14 सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ लिख सकते हैं एज ऑफ क्यूब इज़ 28 सेंटीमीटर, और जो लार्जेस्ट साइड है दैट इज़ 28, दैट कैन बी कर्व्ड इन टू इट. सो रेडियस ऑफ द स्फीयर will be 14 सेंटीमीटर, बिकॉज 28 का आधा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर. अब हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द वुड दैट इज टू बी चिप्ड ऑफ, मतलब कट ऑफ. सो हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड चिप्ड अवे विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, तो एज है हमारे पास 28, इसका क्यूब माइनस 4/3 पाई दैट इज 22/7. रेडियस है हमारे पास 14 का क्यूब. ओके, 7 2 ज़ा 14. फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो 28 का क्यूब हो जाएगा 21952 माइनस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे वील गेट 34496 होल अपॉन 3. फर्दर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे वील गेट द आंसर एज 10453 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम दैट इज टू बी चिप्ड ऑफ.
Question number 19. In the figure, a sphere circumscribes a right cylinder whose height is 8 centimeter and the radius of the base is 3 centimeter. Find the ratio of volume of sphere and the volume of cylinder. तो हमारे पास इस सिलेंडर की हाइट गिवन है, दिस इज 8 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ से हमारे पास रेडियस ऑफ द बेस इज गिवन, दिस इज 3 सेंटीमीटर, ओके। अब हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए रेडियस जब हम निकालेंगे तो इट शुड बी फ्रॉम द सेंटर। तो इस स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं कंसाइड करेगा, दैट इज गोइंग टू बी दी हाफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, दिस इज गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो अगर हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से, सो दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इसको फाइंड करने के लिए ये राइट एंगल बन रहा है, दिस इज 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो हम ये वाली लेंथ फाइंड कर सकते हैं, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं, से दिस बी सेंटर सी, और ये हमारे पास है ए एंड बी, ओके। सो हम यहाँ लिख सकते हैं HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 centimeter if C is midpoint of height, so BC will be equal to 8 centimeter divided by 2, that is 4 centimeter, and AB is radius of cylinder which is 3 centimeter। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस फाइंड कर सकते हैं AC को। सो इन राइट ट्रायंगल ABC, एंगल B is 90 degree। So by Pythagoras theorem, AC square is equal to BC square plus AB square। BC is 4 square plus 3 square, so that is equal to 16 plus 9 which is 25। so यहाँ पर AC की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अंडर रूट ऑफ 25 इज 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास रेडियस ऑफ द स्फीयर आ गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AC इज रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई, R इज 5Q, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई R स्क्वायर H, that is 8। so यहाँ से ये पाई कैंसिल, we'll get 4/3 into 3 into 3 into 8, और ऊपर है हमारे पास 5 into 5 into 5। so 4 2s are 8। so further we'll have this as 5 5s are 25, 25 5s are 125 pi, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 into 2 is 54। so therefore the ratio is 125:54। so hence this is the answer। Next is question number 20. A solid consists of a right circular cylinder with hemispherical ends and the base of hemisphere coincide with the plane faces of cylinder part. If the volume of the solid is twice the sum of the volumes of the hemispherical ends, find the ratio of height and the radius of cylinder। so यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए एक सिलेंडर है और इसके जो फेसेस हैं ये वाले, इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर यहाँ रखा है और एक हेमिस्फीयर यहाँ रखा है, ओके।
सो फर्दर हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो रेडियस है दैट इज़ आर, और इसका भी रेडियस आर हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर का बेस और हेमिस्फीयर के बेस से जुड़ा हुआ सिलेंडर का जो प्लेन फेस है उसके बेसिस का रेडियस हम आर ले लेते हैं एंड हाइट हम एच ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ base of cylinder and hemispheres be r, और height of the cylinder जो है उसको हम h assume कर लेते हैं and height of cylinder is equal to h। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर्स फाइंड कर लेते हैं। दो हेमिस्फीयर हैं, इक्वल रेडियस के हैं, सो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब हम लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो गिवन है दैट इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। So volume of solid is equal to twice the volume of hemisphere। Okay, so यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब हम फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इससे हम ये दो हेमिस्फीयर माइनस कर देते हैं। सो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर्स, 2 इंटू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है 8/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। जब हम इसको माइनस करेंगे वील गेट हियर 4 पाई आर क्यूब होल अपॉन 3। तो ये तो आ गया है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्चुअल में लिखें सो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल। हमको चाहिए रेशियो ऑफ द हाइट एंड रेडियस। हाइट को हम यहीं रखेंगे और यहाँ पर रेडियस आर नीचे आ जाएगा। सो h अपॉन आर विल बी इक्वल टू 4/3, दैट इज h is to r, height and the radius of the cylinder is equal to 4:3। सो हेंस दीज आर दी आंसर्स एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन माई टेलीग्राम by the name Unfold Learning. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.